कि मेन ओर्स क्या है। देखो AgCl का मेन ओर है नॉन सिल्वर या क्लोरार्जिराइट, ठीक है। AgCl को बोलते हैं बेटा नॉन सिल्वर या क्लोरार्जिराइट। Ag2 को बोलते हैं सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट, ठीक है। अब देखिए हमें सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करना है, उसके लिए अपन साइनाइड प्रोसेस या मेक आर्थर फॉरेस्ट मेथड काम में लेते हैं। तो देखो सबसे पहला तो वही क्रशिंग ऑफ और को हमें क्या करना है, क्रश किया। क्रश का मतलब उसको पाउडर अपन, है ना, तोड़ के उसको एकदम टुकड़ों में पाउडर फॉर्म में लिए। फिर हम कर रहे हैं साइनाइडेशन। साइनाइडेशन का मतलब ये है कि जो आपको और गिवन है उस और को आपको क्या करना है, साइनो कॉम्प्लेक्स में, मतलब जिसके साथ साइनाइड जुड़ा हुआ उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने लिया AgCl, AgCl को मैंने ट्रीट किया NaCl के साथ, ठीक है ना। तो AgCl और NaCl के साथ ये इस तरह की रिएक्शन होती है। अभी रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अभी, है ना। देखो सुनो, देखिए जब भी आप ये रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, तो NaCl आपको लेना है एक्सेस में। होगा क्या, देखो ये AgCl और ये NaCl, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये आपस में कंबाइन हो गए, ये बन गया NaCl और AgCl बन गया। अब ये जो AgCl है ना, ये क्या करता है, NaCl के एक मोल से फिर रिएक्ट करता है। देखो सिल्वर जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत तगड़ी वाली टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। और मैंने ये बोला था कि जनरली जो उनका चार्ज होता है उसके जस्ट डबल वो क्या करते हैं, एनआई ले लेते हैं। एक अभी इसके साथ ऑलरेडी है, ये एक और ले लेगा, है ना। तो लेते देखो क्या हो गया, ये हो गया AgCN2। जैसे एक एक्स्ट्रा CN आया तो ऊपर चार्ज आएगा -1, -1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +1 आता है। तो ये जो साइनो कॉम्प्लेक्स बना ना, ये वो है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, इसका साइनो कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है ना। अब इसी तरह देखो अगर अपन आगे चले, आगे देखिए क्या कि ये जो Ag2S है इसने रिएक्ट किया NaCl के साथ। तो इस Ag2S के अंदर देखो क्या है, 2Ag प्लस S माइनस 2, इसके साथ क्या है Na प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये सल्फाइड -2 है, ये अपन इसके 2 मोल काम ले लेते हैं, ये 2 हो गए। ये देखो ये कंबाइंड हो गया इसके साथ, है ना। जैसे ये कंबाइंड हुआ क्या मिल गया, देखो Na2H, और ये दोनों कंबाइंड हो क्या बन गया, AgCl, ठीक है। AgCl, ये AgCl जो आपका NaCl एक्सिस में था, है ना, उस NaCl से फिर ये करके बना देगा NaAgCl, मिल गया, मिल गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, ठीक है। दोनों रिएक्शंस मैंने कैसे हुई एक्सप्लेन कर दी, वापस देख लो सुनो। देखो AgCl 2 मोल NaCl से रिएक्ट करता है, बना NaCl और NaAgCl2, इसको बोलते हैं सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, तो बोला जाता है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। अब सुनो
सबसे पहले AgCl और NaCl लिया, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, NaCl निकल गया, ये हो गया AgCl। जनरली जब भी हम लीचिंग करते हैं तो जो रिएजेंट लिया जाता है वो हमेशा एक्सिस में होता है। तो हमने क्या किया, ये NaCl को एक बार फिर रिएक्ट करवाया। Ag देखो डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक के मेटल में कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। हाँ भैया देखो सुनो, तो ये AgCl NaCl से रिएक्ट कर गया और बन गया NaGCl। अब नेक्स्ट ये Ag2S है, इस Ag2S को हमने ट्रीट किया NaCl के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, इसको मैंने तोड़ा आयन की फॉर्म में Ag प्लस और S-2 और NaCl को तोड़ा Na प्लस और साइनाइड आयन, प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस का, ये मिल गया Na+ और ये मिल गया AgCl। ये AgCl वापस वो ये करके ऐसा बना, तो दोनों में क्या बन गया, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब देखो इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल होती है। तो होता क्या पंगा बेटा, ये Na2S इससे रिएक्ट करके वापस पीछे जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस Na2S को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन पास करते हैं, वो Na2S को ऑक्सीडाइज करके Na2SO4 बना देती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड चलती है। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है कि जब आप अर्जेंट ये जो है Ag2S इसके NaCl से ये करवाते हो तो यहाँ ऑक्सीजन क्यों पास करनी पड़ती है, तो फॉर द रिमूवल ऑफ Na2S, क्योंकि अगर आपका ये Na2S बाहर रहा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्सिबल हो जाएगी, इसलिए हमें इसको हटाना पड़ता है। अच्छा फिर आओ देखो, ये नेगेटिव फॉर्म है 4Ag प्लस 8 NaCl, ये मैंने इक्वेशन आपको समझाई थी, याद कीजिए, जनरल मेट्रोलॉजी में समझाई थी। यहाँ देखो आपको मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन का यूज अपन किस लिए कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं अपन सिल्वर के ऑक्सीडेशन के लिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम है, कितने ले सकते हैं, 4। तो देखो मैंने ये 4 Ag लिख रखे हैं, तो ये 4 Ag कन्वर्ट हुए 4 Ag प्लस में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, देखो ये 4 Ag जो है ये कन्वर्ट हुए 4 Ag प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, ये कन्वर्ट हो गया 2O-2 के अंदर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो ये Ag प्लस है, ठीक है, एक Ag प्लस को उसके 4 से जस्ट डबल साइनाइड आयन जोड़ते हैं, तो 4 के लिए कितने जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। देखो यहाँ कितना ले रखा है 8 NaCl, तो ये देखो मैंने क्या बना दिया, Ag के साथ Cl को जोड़े और ऐसे 4 मोल बना दिए। अब 8 Na में से 4 तो यहाँ काम आ गए, बचे हुए 4 Na वो इस वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या बना देगा, NaOH। ये मैंने पहले एक्सप्लेन की थी, ठीक है। अब ये बन गया सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ठीक है। तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड से हमें क्या करना है, रिकवर करना है किसको, सिल्वर को। तो हम क्या करते हैं, एक मोर रिएक्टिव मेटल जिंक लिया, जिंक को इसमें डाला, जिंक इसको हटा देगा। अब जिंक की वैलेंसी होती है +2, तो +2 का डबल क्या हुआ 4, तो देखो उसके साथ 4 साइनाइड आयन जुड़े और ये Ag निकल के बाहर आ गया। तो अब देखो इसका करना है प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन में 2 मेथड काम आएंगे, क्यूपलेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है ना। क्यूपलेशन मेथड हमने सीखा था फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ Pb, ये किसके काम आता है, ये Pb की इम्प्योरिटी हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक याद कीजिए, पढ़ा था आप लोगों ने,
तो इलेक्ट्रोलाइटिक में हम क्या करेंगे, इम्प्योर सिल्वर का एनोड, प्योर का कैथोड, और सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, है ना, और उससे अपन ने इस तरह से इसको किया था। ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को याद कीजिए, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ में आ गया? हेलो, हाँ बच्चों समझ में आ रहा है? ये पहले भी पढ़ा था। चलिए एक बार वापस सुन लीजिए जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया था। सुनो, हमने बोला था कि सिल्वर जो है वो नेटिव फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म दोनों में मिलेगा। गोल्ड जो है वो मेनली नेटिव फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। तो सिल्वर के मैंने और बताए थे आपको, AgCl जिसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर या क्लोरार्जिनाइट, और एक है Ag2S तो फिर बोलते हैं अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लास, ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ओर है उसको क्रश कर लिया, पाउडर फॉर्म में लिया है, फिर उसका करते हैं साइनाइडेशन। साइनाइडेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ साइनो कॉम्प्लेक्स, यानी उस ओर को NaCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो AgCl और NaCN की ये रिएक्शन मेन है। अब हुई कैसे, AgCl को मैंने लिखा Ag प्लस Cl माइनस NaCN, प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ दिया मैंने। Ag जो है डी ब्लॉक का कंपाउंड है, डी ब्लॉक के कंपाउंड में, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, और जनरली जो उन पे चार्ज होता है उसके जस्ट डबल वो एनाइन को ले लेते हैं। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया, Ag पे प्लस 1 चार्ज था तो 2 साइनाइड जुड़ गए। इसी तरह से Ag+ NaCN से रिएक्ट करवाया, इसमें भी AgCN बन गया, ठीक है। फिर ये AgCN फिर ये कर गया, तो दोनों में क्या बने, साइनो कॉम्प्लेक्स बन गया। ये वाटर सोल्यूबल होता है, इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल होगी, उनको अपन सेपरेट कर लेंगे। फिर ये मैंने आपको पहले बताया था, याद कीजिए। देखो यहां तो ऑक्सीजन पास की जा रही है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ Na2S, और यहां ऑक्सीजन पास की जा रही है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर। ध्यान से सुन लेना, एक डेफिनेट क्वेश्चन है ये, कि जब आप Ag2S की NaCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है, वहां तो वो Na2S को Na2SO4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि Ag2S में तो Ag पहले से +1 में है, ठीक है। यहाँ Ag 0 में है तो जीरो को ऑक्सीडाइज करना है ना, 0 से +1 में लाना है। तो यहाँ ऑक्सीजन का अलग फंक्शन है और यहाँ अलग फंक्शन है। दोनों क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। अब ये जो जिंक है ये क्या करेगा, इस Ag को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो ये मिला, जिंक पे चार्ज +2 है, +2 के साथ 4 साइनाइड जुड़ जाएंगे। अब जो Ag मिला इसका करना है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में कौन सा मेथड काम आता है, एक का मेथड आता है क्यूपलेशन। क्यूपलेशन मेथड क्या करता है बताओ, क्यूपलेशन मेथड अपन लेते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी ऑफ Pb, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड किसके काम आएगा, ये जो है इसमें याद कीजिए, प्योर मेटल का एनोड, सॉरी प्योर का कैथोड, इम्प्योर का एनोड, और हमने इलेक्ट्रोलाइट लेके यूज कर लिया इसको। किसी को डाउट है तो बोलो, बेटा किसी को डाउट है तो बोलो,
सैटरडे आपका पेपर है? इसके रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो बोल जी। यूज ऑफ ऑक्सीजन का सेकंड, बेटा सेकंड में यहाँ जो हमने लिया है ना, ये इसमें Ag2S में, यहाँ हम इस Na2S को ऑक्सीडाइज करने के लिए काम में ले रहे हैं। अगर Na2S रहा तो वो Na2S क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। तो यहाँ तो अपन Na2S के ऑक्सीडेशन के लिए कर रहे हैं और यहाँ अपन Ag के ऑक्सीडेशन के लिए। और बोलिए भैया। हाँ बेटा बोलो, नैना बोलो। हाँ नैना। यस सर। बोलो सर बेटा। इसमें जो हमारे पास ये 4Ag और 8NaCN वाली जो रिएक्शन थी, हाँ हाँ उसमें सर हमारे पास Ag ऑलरेडी नेटिव था, तो हमने उसे साइनो कॉम्प्लेक्स में किया ही क्यों था? बेटा उसके साथ जब आप निकाल रहे हो ना, तो उसके साथ इम्प्योरिटीज में तो रहेगी ना। ओके सर, तो फिर वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा तो इम्प्योरिटीज हट जाएंगी। हाँ भाई नेटिव है, लेकिन आप निकाल तो माइन से रहे हो ना। यस सर। उसके साथ जो इम्प्योरिटीज होगी वो उसके कारण हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ जी और बोले भाई। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अपन सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं ऑर्नामेंटल्स, यूटेंसिल्स एंड आपके कॉइन्स से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम ornamentals, utensils and coins, है ना। जो हमारे ornamentals होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, बर्तन होते हैं और जो सिक्के हैं। अब देखो सुनो, ornamentals और utensils में तो 90% तक सिल्वर होता है और coins में 50%, ठीक है ना। कोई आपको अगर गिफ्ट देना, आप ornamentals और utensils को प्रेफर करना, coins में तो 50% तक ही होता है, मतलब ज्यादा होता नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, इन सबको अपन क्या करते हैं, एक्वा एरिया से ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक्वा एरिया से बनेगा AgCl। ये एक्वा एरिया क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? चित्रक सिंगल बता भाई, व्हाट इज एक्वा एरिया? HNO3 HCl। हाँ चित्रक, रेशियो क्या होता है इनका? अंशु शर्मा वेरी गुड, 3:1, 3:1। अच्छा दीपिका सही है। ये 3:1 ही क्यों होता है चित्रक? 3:1 ही क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? 2:1 ले ले तो बोलो भाई। 3:1 ही क्यों? चलो पहले समझते हैं बेटा, देखो ये मोलर रेशियो है इसलिए, चलो समझते हैं। देखो बेटा ये होता है 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3, ये इस तरीके से, ठीक है। अब समझने की कोशिश करें, वैसे आपके ये पी ब्लॉक में आएगा। HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो होता है क्या है, ये जो HNO3 है ये नियर अबाउट 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर
इस तरह से टूट गया, ये ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, ये टेम्परेचर देखो 42 45, आई थिंक अभी बीकानेर का इसी रेंज में टेम्परेचर चल रहा है, तो मतलब ये टेम्परेचर हमारे लिए नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इतने टेम्परेचर पर अगर ये ऑक्सीजन दे रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना बेटा, है ना। यानी काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो क्या होगा, ये 3 ऑक्सीजन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, HCl के 2 मोल लिए और 1 ऑक्सीजन ली। तो ये क्या करेगा, यहां से देखो ये क्या करेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा, निकल गया। साथ में क्या मिलेगा आपको, 2 मोल्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, मैंने भी काम एक ही ली थी, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे बेटा। इधर 3 थी, इधर 1 ही है, 1 को 3 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे देखो क्या होगा, 2HNO3, ये 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, फिर क्या होगा 6HCl, फिर क्या आया देखो, ये H2O, ये H2O है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा 3 और ये 1, 4H2O, ठीक है। फिर ये 2NO और फिर ये हो गया आपका 6Cl। अब देखो बेटा सुनो, 2 6 4 2 6, रेशियो लेने सिंपल, तो HNO3 प्लस 3HCl क्या आ गया, 2H2O NO और 3Cl आ गया। ध्यान दीजिए, ये देखो ये 1 है, ये 3 है, किस रेशियो में आ रहे हैं, 1:3 में। ये इस कारण इसको अपन ऐसा बोलते हैं, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। इज इट क्लियर, अरे समझ में आया क्या, सुनो वापस, HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा ये इस टेम्परेचर पर नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर कोई बहुत बड़ा टेम्परेचर नहीं है ना, हम लोगों के लिए तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है। अब देखो, एक ऑक्सीजन हमेशा 2H खाती है, वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 2। मैंने क्या किया देखो, एक ऑक्सीजन के साथ 2H जोड़े, ये वाटर निकल गया, ये और मिल गया। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन बनी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ा, जोड़ने पे आ गया। जब सिंपल रेशियो लूंगा तो HNO3 और HCl रेशियो आ रहा है 1:3, इसलिए आप फटाफट इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। हाँ सुतोष, सर अपनों ने इसके अंदर एक मतलब HCl ही क्यों लिया, मोनोप्रोटिक एसिड कोई और भी ले सकते थे मना, मतलब नहीं बेटा, हेलोजन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इसलिए लिया, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। हेलो, हो गया, हाँ जी, चले आगे। हेलो, देखो बेटा सुनो हम आगे, हेलो, देखो बेटा अब सुनो, ये जो AgCl बना, इसको ट्रीट करते हैं अपन
सबसे पहले Na2CO3 से, ठीक है ना। तो ये जो Na2CO3 है वो क्या करेगा, इसके साथ ये करेगा, बन गया Ag2CO3। कैसे देखो सुनो, ये AgCl है, ये Na2CO3 है। इस AgCl को कैसे लिखें, इस Na2CO3 कैसे लिखें, ठीक, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, क्या मिल गया देखो, NaCl और Ag2CO3 दो लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बोनेट पे चार्ज है -2, -2 को रिप्लेस करने के लिए +2, तो इसके 2 मोल ले लेने पड़ेंगे, हमें मिल गया Ag2CO3, मिल गया। इस Ag2CO3 को हीट करेंगे। दुनिया में ऐसे कौन से कार्बोनेट है जो हीट करने पर टूटते नहीं है, बताओ भाई। दुनिया में ऐसे कौन से कार्बोनेट है जो हीट करने पर नहीं टूटते हैं? हाँ जी, याद आ गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इनके अलावा कोई भी कार्बोनेट आ जाए, है ना, टूट जाएंगे, बोलो बोलो, टूट जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ये Ag2CO3 है, हीट किया, हीट करते ही ये हो गया Ag2 और CO2 निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, सुनो, ये जो Ag2 है ये फिर आगे टूट जाता है, याद कीजिए, Ag प्लस हाफ O2, याद आ गया। ऐसे कौन कौन से ऑक्साइड थे जिनको नॉर्मल हीटिंग करने पर टूट जाते थे, बताओ भाई। ऐसे कौन से ऑक्साइड थे जो नॉर्मल हीटिंग पे टूट जाते थे, Ag और Hg। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो ये वही है। तो पहले Na2CO3 करवाया, बन गया Ag2CO3, Ag2CO3 टूट के बना देगा Ag2O, और ये फिर आगे फिर टूट जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं NaCN की। देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, AgCl और NaCN आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बनाया था NaAgCl2, बनाया था, आपने जिंक मिलाया था, जिंक इस Ag को क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था, ये मिल जाएगा Na2ZnCl, क्या लिखिए, बताया था मैंने। फिर देखिए, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ये पहले दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे, ZnSO4, और ये देते हैं हाइड्रोजन, है ना। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn बन जाएगा +2, ये +2 सल्फेट के साथ कंबाइंड हो गया, और ये जो 2H प्लस है वो जो इस इलेक्ट्रॉन लूज किए वो इसको मिल गए, वो 2H हो गए, हो गए कि नहीं होगी। तो ये 2H एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, इस Cl को यहाँ से हटाएंगे, तो Cl H के साथ चला गया, बन गया HCl, और ये बन गया Ag। एंड लास्ट देखो, अगर आप इसको ट्रीट करते हो ग्लूकोज प्लस NaOH के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको, Ag प्लस ग्लूकोनिक एसिड। ये कैसे हुआ ये समझा देता हूँ, पहले एक बार सुन लो यहाँ तक का, फिर ये लेते हैं लास्ट वाली रिएक्शन। देखो हमने हेडिंग डाली थी एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag फ्रॉम ऑर्नामेंटल्स, यूटेंसिल्स एंड कॉइन्स। ऑर्नामेंटल्स यूटेंसिल्स में 90% तक सिल्वर होती है, कॉइन्स में 50%। इनको हम ट्रीट करते हैं एक्वा रेजिया के साथ। एक्वा रेजिया होता है 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। तो एक्वा रेजिया उस Ag से ये करके बना देता है AgCl, क्योंकि एक्वा रेजिया में हमने देखा था लास्ट में क्या मिला था, इधर देखा था नेसेंट क्लोरीन थी। हेलोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए उनकी लाइफ बन जाती है, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो Ag से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे और वो तो बन गया Ag प्लस और बन गया Cl माइनस, ये बन गया AgCl। अब इस AgCl को मैंने ट्रीट किया Na2CO3 के साथ, तो सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, बन गया Ag2CO3। हीट करने पर CO2 रिलीज करेगा,
फिर टूट गया ये Ag2O। और सिल्वर का ऑक्साइड आपको पढ़ा था एलिनगम डायग्राम में कि इजीली टूटता है हीटिंग करने से, फिर टूट गया। फिर आ जाओ NaCN। तो NaCN ये भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिंक डालोगे ये मिल जाएगा आपको। फिर जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो देखो क्या होगा इसमें, जिंक जो है वो इस तरह से जाता है, ठीक है, और जो ये H2SO4 है ये ऐसे गया 2H प्लस एंड सल्फेट आयन। अब देखो ये तो आपस में कंबाइंड हो गए, और ये जो 2H प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये हो गए 2H। तो ये जो 2H है ना, H होता है रिड्यूसिंग, इस Cl को यहाँ से निकाल देगा, HCl और Ag। ये अब हमारी लास्ट रिएक्शन, इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है मतलब, देखिए जो AgCl है सबसे पहले NaH के साथ ये करेगा, देखो Ag प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस क्या मिल गया, NaCl और AgOH। ये AgOH है। देखो दुनिया में चंडाल चौकड़ी को छोड़कर बाकी किसी का भी हाइड्रोक्साइड हीट करेंगे ना, वाटर निकलेगा और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनेट को हीट करते हो CO2 निकलता है, ठीक है, नाइट्रेट को हीट करते हो NO2 निकलता है ना। तो देखो यहां से हीट करने पर देखो ये निकल गया, क्या आपको मिल गया Ag2O प्लस वाटर, दिखाई नहीं मिल गया, है ना। ये जो Ag2O है, अब देखो क्या करता है ये Ag2O जो ग्लूकोज है हमारा C6H12O6 उसको अपनी ऑक्सीजन दे देगा, ये बन गया 2Ag C6H12O6। तो ग्लूकोज में एक ऑक्सीजन आके जुड़ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये अपन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है। तो इसमें किसी को डाउट है तो बोलो भैया। एसिड क्यों बोलते हैं बेटा, इसमें ग्रुप एसिड होता है, चलो बता देते हैं। सुनो देखिए जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में इस तरह से देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ आता है और वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से OH। आपको अगर थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती हो तो इस ग्रुप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते थे, याद करो COOH, है ना। क्या हो गया, ऑल द इम्प्योरिटीज, बट इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा एक्वा रेजिया, वो पीछे रह जाएगी। एक्वा रेजिया ने तो सिर्फ मेटल के साथ ये करके अलग कर दिया उन्होंने। ये अब बाकी पूरा नीचे आ जाएगा। तो ग्लूकोज से जो एसिड बना उसको नाम दे दिया ग्लूकोनिक एसिड। चलो साहब, और कोई डाउट इसमें बोलो। चले आगे। ले सकते हैं बेटा, बट ग्लूकोज इजीली मिल जाता है आपको, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज हमारे लिए ज्यादा है, ले सकते हैं आप, कोई मोनोसेक्राइड काम में ले सकते हैं, बट जो इजीली मिल जाए वो ज्यादा काम का ना। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड। हेडिंग डाला हमने, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड। देखो बेटा, ये जो पीबीएस होता है ना, तो बोलते हैं गैलेना, तो बोलते हैं गैलेना। इस गैलेना के साथ एजी होता है एसोसिएटेड। एक दिमाग में फिट कर लो, जहां पीबी होगा ना वहां एजी कंफर्म साथ में होगा, या जहां एजी होगा वहां पीबी साथ होगा। इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती है ना। तो सिल्वर कंटेनिंग गैलेना इज नोन एज अर्जेंटीफेरस लेड, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, अब इसमें से सिल्वर को निकालना है, दो मेथड काम आते हैं। सबसे पहला मेथड काम आता है पार्क्स प्रोसेस। ये तब काम आता है जब आपका सिल्वर कंटेंट ज्यादा हो, हाई हो, ठीक है। पार्क्स मेथड सुन लीजिए। अब देखो क्या करते हैं, ये जो हमारा मान लीजिए ये गैलेना है, ठीक है। इस गैलेना को क्या करते हैं अपन, मोल्टन स्टेट में ले आते हैं हीट करके, तो ये मोल्टन गैलेना है, समझ में आ गया। मोल्टन का मतलब लिक्विड स्टेट में, ठीक है। फ्यूज्ड मोल्टन एक ही बात होती है, फ्यूज्ड बोल दो चाहे मोल्टन, लिक्विड स्टेट। अब मैंने इसमें जिंक डाला, ठीक है। इसमें जब हमारे पास क्या क्या था, पीबी था और एजी। अब एक बात बताओ कि ऐसे कौन से दो मेटल है इन तीनों में से, जिंक, पीबी और एजी में से, जो एक ही ब्लॉक है, इन तीन में से कौन एक ब्लॉक है, जिंक और एजी एक ब्लॉक है। अच्छा, जो एक ही ब्लॉक के होते हैं उनकी आपस में एफिनिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो होता क्या बेटा कि ये एजी पीबी को छोड़ के जिंक के साथ रवाना होता है ना। देखो कैसे, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे तो रह गया ये आपका पीबी, और जो ऊपर है वो एजी जिंक, ये यहाँ पर इसमें है एजी और जिंक, ये मिलेगा एजी जिंक एलॉय, है ना। एक तरह से इसको एलॉय बोल सकते हैं। अब देखो सुनो, ये जो एजी जिंक एलॉय है ना, ये बना कैसे, ये बना डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल से। कैसे, देखो पहले एजी पीबी के साथ था, पीबी के बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूट था, अब वो पीबी से निकलकर इसमें घुस गया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया एजी में, सॉरी जिंक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना एजी, इसे अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल बोलते हैं। फिर ये जो एजी जिंक एलॉय है वो पीबी से हल्का होता है, हल्का होने के कारण क्या होगा, ऊपर रहेगा। देखिए ऊपर ऊपर बनाया मैंने इसको, तो मैंने कहा बनाया है, ऊपर ऊपर बनाया। हम इसको आराम से सेपरेट कर लेंगे, है ना। इसको सेपरेट कर लीजिए, तो अपन लिखेंगे सेपरेशन ऑफ एजी जिंक एलॉय, ठीक है। हाँ जी अमीषा जैन बताओ। हाँ बेटा कर सकते हैं, पीबी तो अपना आप ही हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी अमीषा जैन बताइए, इस एजी जिंक एलॉय में से मुझे जिंक को हटाना है, कौन सा मेथड कहाँ पे लूं। जैन साहब बताइए। जैन साहब सुन पा रहे हैं। हाँ जी सारांश बहुत बढ़िया बेटा, डिस्टिलेशन वेरी गुड।
तो बेटा जिंक जो है वो वोलेटाइल मेटल है, और वोलेटाइल मेटल कौन कौन से थे? Zn, Td और Hg, 3 मेटल थे। इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन मेथड का यूज लेते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टिलेशन, ठीक कट जाएगा और हमें इम्प्योर एजी मिल गया सपोज, ठीक है। इस इम्प्योर एजी का हम क्या कर लेंगे? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में कौन कौन सा मेथड? डिस्टिलेशन कर सकते हैं अगर पीवी की थोड़ी बहुत भी रहेगी, और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो अब देखो सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। देखो क्यूपलेशन मेथड तो एजी में से पीबी को हटाना काम आ रहा था, एजी में से पीबी को हटा रहे थे, और पार्क्स मेथड पीबी में से एजी को हटाने का काम आता है, अलग है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? भाई ए और बी साथ है, एक बार अपन ए को निकाल रहे बाहर और एक बार अपन निकाल रहे बी को। एजी और पीबी में से पीबी को हटाना है तो क्यूपलेशन मेथड काम में लिया था, और एजी और पीबी में एजी को हटा रहे हैं, एक तो मेथड हमने पढ़ा पार्क्स मेथड, है ना। सुन लो वापिस, देखो मैंने हेडिंग डाला अर्जेंटिफेरस लेड, है ना। अर्जेंटिफेरस लेड किसको बोलते हैं? ऐसा गैलेना जिसके साथ सिल्वर एसोसिएटेड हो, सिल्वर जुड़ा हुआ हो, है ना। अब क्या करते हैं, इस गैलेना को मोल्टेन स्टेट में ले आते हैं, फिर इसमें जिंक मिला देते हैं, जिंक को एडिशन किया, है ना, एडिशन ऑफ जिंक। तो जिंक डी ब्लॉक का है, एजी भी एक ही ब्लॉक है, तो जिंक और एजी आपस में कंबाइंड हुए, एक बन गया एजी जिंक एलॉय, ठीक है। ये हल्का होता है, ऊपर आ गया, हम इसको आराम से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन, क्योंकि इसके साथ एक वोलेटाइल मेटल है, ठीक है। अरे एक्वस स्टेट कैसे लेंगे अभिषेक बाबू? आयनिक कंपाउंड थोड़ी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा ये, NaCl थोड़ी ना कि वाटर में डालते ही वो डिसॉल्व हो गया, पीबीएस डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। फिर डिस्टिलेशन किया, इम्प्योर एजी, और फाइनल जो इम्प्योरिटी है वो आप क्यूपलेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पार्क्स मेथड। ये पार्क्स मेथड आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट कंपटीशन में आता है, ध्यान रखना। अब सुनो, हम बात करते हैं एक मेथड और, इसमें एक मेथड लेते हैं पैटिनसन मेथड। देखिए पार्क्स मेथड तो तब काम आएगा जब कंटेंट ऑफ सिल्वर ज्यादा हो, और पैटिनसन तब काम आता है जब सिल्वर कंटेंट कम हो, है ना। तो इसमें लेस परसेंटेज ऑफ सिल्वर तब काम आता है। अब एक बात सुनना बेटा, देखो पीबी का और एजी का, इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो, इसका होता है 606 केल्विन, इसका होता है 1234 केल्विन, है ना। 606 1234, एजी का याद रह जाएगा 1234, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 3 4। इन दोनों में से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, पीबी का ना। तो जब आप मेल्ट करना शुरू करोगे, है ना, तो मेल्ट करेंगे तो बेटा कौन पहले मेल्ट हो जाएगा? पीबी। तो पीबी मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और वो क्या होगा? फ्लो होके सिल्वर से अलग होता जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? एजी बचता रहेगा। समझ में आ गई बात? और जो लास्ट इंप्योरिटी है उसको अपन क्यूपलेशन मेथड से हटा लेंगे। अरे देखो बेटा, ये एजी का जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका जस्ट डबल है कि नहीं है? तो एजी तो मेल्ट होगा नहीं इतना जल्दी, पहले कौन होगा मेल्ट? पहले कौन हो जाएगा आपका? पहले मेल्ट हो जाएगा पीबी, और पीबी आराम से हटता जाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ पैटिनसन मेथड में बस आप ही ध्यान रखना, ये सिल्वर एक्सट्रैक्शन में काम आती है, ठीक है। पार्ट्स में जिंक का यूज किया था,
AgG का एलॉय ऊपर वाली लेयर में था, क्यों था? डेंसिटी कम थी, और ये मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर, ठीक है। चलो आगे देखो, सुनो। नेक्स्ट हमने एक एनोड मड पढ़ा था, याद है क्या? एनोड मड में कुछ प्रीशियस मेटल थी, सिल्वर थी, गोल्ड थी, प्लेटिनम था, याद कीजिए। अब तो हम क्या करते हैं बेटा, जो एनोड मड है, इस एनोड मड को एक्वा रेजिया से ट्रीट किया। तो एनोड मड के अंदर जो सिल्वर था, है ना, एक्वा रेजिया ने क्या दिया था? नेसेंट क्लोरीन, समझाया ना? ये क्या बन जाएगा? AgCl। अब इस AgCl से आप मान लीजिए Na2CO3 की रिएक्शन करवा दो, क्या मिल जाएगा? NaCl निकल जाएगा, मिल गया Ag2CO3। इस कार्बोनेट को हीट करो, क्या मिल जाएगा? Ag2। इसको भी हीट करो, Ag आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बना सकते हैं अपन। फिर देखिए नेक्स्ट है अमलगमेशन मेथड। अमलगम क्या होता है, बताओ भाई? अमलगम क्या होता है? मरकरी का एलॉय, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। सुनो बच्चों, हम क्या करते हैं, इस Ag2S को सबसे पहले CuCl2 के साथ ये करवाते हैं, तो हमें मिला 2AgCl CuS। इस AgCl को मरकरी से ट्रीट करते हैं, तो मरकरी से ट्रीट करने पर देखो क्या हो जाएगा, Hg2Cl2 और Ag, ये मिला मुझे। ये Ag जो होता है ना, इस मरकरी के साथ मिलके एक AgHg एलॉय बना लेता है। इसी एलॉय को फिर क्या नाम देते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है, अब इसमें से सिल्वर सॉरी मरकरी को हटाना है, क्या मेथड काम में लेंगे? डिस्टिलेशन। क्यों लेंगे? कि मरकरी एक वोलेटाइल मेटल है बेटा, ठीक है। तो अब सुन लो, देखो जो बच्चा सिर्फ 12th की बात कर रहा है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला प्रोसेस जो मैंने पढ़ाया था आपको, साइनाइड प्रोसेस या मेगार्थोप्रोइस मेथड, एकदम स्टार्टिंग में। बाकी कोई सा भी याद नहीं करें, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंटल्स, कॉइंस, है ना, पार्ट्स, पेटिशन, या ये नहीं आएंगे आपके 12th में, तो बट कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर की। तो सिल्वर का कलर देखा होगा बेटा आप लोगों ने, कॉमन सी बात है, ये व्हाइट लस्टर्स मेटल है ना, व्हाइट दिखता है आपको एकदम, ठीक है। और तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये व्हाइट लस्टर्स मेटल, पहला पॉइंट तो अपन ये कह सकते हैं, ठीक है, व्हाइट लस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बेस्ट कंडक्टर अमंग मेटल्स, याद कीजिए, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो Ag, फिर कॉपर, फिर A, ये कंडक्टिविटी के आता ऑर्डर है ना। फिर आपने देखा होगा कि जो सिल्वर के ऑर्नामेंटल्स हैं वो धीरे धीरे काले पड़ने लग जाएंगे। आपने जो सिल्वर की कोई रिंग पहन रखी हो, या कोई भी आपने सिल्वर का कोई, है ना, ऑर्नामेंटल पहन रखा हो, तो आप एक देखना कि धीरे धीरे वो काले पड़ने लग जाएंगे। रीजन सुनिए, अगर इन्वायरमेंट के अंदर H2S ज्यादा हो गई तो होगा क्या कि H2S इस Ag से रिएक्ट करता है और बना देता है Ag2S, और इसके कारण जो सिल्वर के जो ऑर्नामेंटल्स हैं वो काले पड़ जाते हैं, उनकी ब्लैकनिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि सिल्वर के ऑर्नामेंटल्स काले क्यों पड़ गए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, ठीक है। आगे बात सुनो, अब देखो सुनो, देखिए मोल्टन जो सिल्वर होता है, ये क्या करता है, ये करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। जो मोल्टन स्टेट में सिल्वर है वो क्या करता है, O2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब जब आप इसको वापस कूलिंग करोगे तो कूलिंग करेंगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे, स्पेस
कम होगा तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलने लग जाती है, इसको अपन बोलते हैं स्पीटिंग, है ना, स्पीटिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने से पढ़ा हो ना, डोंट स्पिट हियर, कृपया यहाँ ना थूके, है ना। तो एक तरह से सिल्वर क्या कर रहा है, अपने में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार बताओ, कॉपर में से कौन सी गैस निकली थी जिससे वो ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट हो गया था, SO2, वेरी गुड। ये दो बड़े फेमस एग्जांपल है, कौन कौन से, कॉपर से तो SO2 और सिल्वर से O2, दोनों स्पिट करते हैं, थूकते हैं, एक तरह से ऐसे आ रहे ये निकाल है ना, अपन थूकते क्या करते, मुंह में से तो निकाल के थूकते हैं ना। अभी भैया कोई थूकना मत कहीं पे, ध्यान रखना। तो ये बात की हमने। अब देखो बेटा सर, हम अगर अपन सिल्वर की आगे बात करें तो सिल्वर पर ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप अपनी रिंग लेके ऑर्नामेंटल लेके पानी में डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना उसके ऊपर, है ना। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड HCl, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइल्यूट H2SO4, है ना, NaOH, इनमें से किसी से अफेक्ट नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा, ये अपन लेटर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पढ़ेंगे इसका रीजन। अभी तो एक बार आप याद रखें इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा सुनो, रिएक्शन विद हेलोजन। बेटा सिल्वर है ना, हेलोजनों के साथ बहुत जल्दी क्या करता है, और ये करके जैसे मैंने Cl2 लिया तो बना देगा AgCl। सिल्वर का कौन सा हैलाइड वाटर सोल्यूबल है, बताओ भाई। AgF, वेरी गुड अमीषा जैन, है ना, सिर्फ AgF वाटर सोल्यूबल है, रिमेनिंग ऑल आर वाटर इनसोल्यूबल। अब देखो बेटा, ये जो AgCl है ना, इसको अपन अमोनिया से ट्रीट करें। सुनिए बात, Ag है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स बनाने की भयंकर वाली टेंडेंसी होती है। जनरली जो चार्ज होता है उससे डबल उसके साथ आयन या मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देता है। अब देखो इस अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहा है, तो ये अमोनिया से भी क्या कर सकता है, लोन पेयर ले सकता है। तो देखो कैसे हो गया, Ag के साथ दो अमोनिया के जुड़ गए और जुड़ के ये फिर से बना दिया, तो ये Ag इस पे प्लस आया, ये Cl, है ना। ये बड़ा फेमस एग्जांपल आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट देखो, बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज, प्लेटिंग का मतलब लेयर बनाना, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मुझे सिल्वर या गोल्ड की लेयर बनानी है, उसको अपन बोलेंगे प्लेटिंग, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए बना रहे हो तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है बेटा। देखो कैसे करेंगे इसको, हमने मान लीजिए ये इस तरह से, हमारे पास सपोज ये आयरन का एक स्पून या फोर्क कुछ भी ले लेते हैं, फोर्क ले लिया है, ठीक है। इस आयरन के फोर्क के ऊपर, ठीक है, मुझे सिल्वर की कोटिंग करनी है, आयरन के ऊपर सिल्वर, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिसके ऊपर कोटिंग करनी है उसको तो बना दो कैथोड, और जिसकी कोटिंग करनी है उसको बना लो एनोड। तो Fe के ऊपर करनी है Fe तो कैथोड, और किसकी करनी है, सिल्वर की, तो सिल्वर का बना लिया एनोड, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट अपन जनरली क्या करते हैं,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, जैसे मैंने ये ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये काफी स्टेबल है, काफी स्टेबल है, मतलब ये बहुत ही कम टूटता है इस तरह से, है ना, बहुत कम टूट रहा है, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है काफी कम है, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लो बनी रहती है, ठीक है ना, क्या बनी रहेगी, लो बनी रहेगी। ये प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस, माइनस मतलब कैथोड, ठीक है। तो यहां से सपोज मान लीजिए 3 Ag प्लस आइन वहां चले गए, चलेंगे, और वो यहाँ आके इस तरह से डिपॉजिट होने लगे। जितने Ag प्लस आइन यहां से वहां गए, उनको कंपनसेट करने के लिए ये Ag क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर Ag प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एनोड वाला Ag था वो ऐसा कन्वर्ट हो गया था, Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने Ag यहां से गए उनको कंपनसेट करने के लिए एनोड से Ag प्लस नीचे आने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे ये थिन होता जाएगा और जो Ag है वो यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे, है ना। अब एक बात ध्यान से सुनो, हमेशा आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज लेना है जो मेटल की कम कॉन्सेंट्रेशन आपको प्रोवाइड करे, ठीक है ना, ताकि प्रोसेस धीरे धीरे हो, ठीक है ना। अगर प्रोसेस फास्ट हुआ तो हो सकता है किसी जगह तो बहुत मोटी, बहुत थिक लेयर बन गई, और किसी जगह बहुत पतली, और किसी जगह लगा कि बनी नहीं, तो ना, अब इसे सोचो, अपन किसी काम को तेजी से करते हैं ना, फास्ट, तो उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आराम से करो एकदम धीरे से मन लगा के, तो उसमें एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जाम में गलती अपन क्यों करते हैं, क्योंकि हम टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और वो क्वेश्चन जब आप घर पे जाके करते हो आप आराम से निकाल पाते हो, क्योंकि वहां टाइम ही टाइम है आपके पास। तो ये क्वेश्चन जेई में आया था एक बार कि यही सॉल्ट क्यों काम में लिया, ये स्टेबल है, कम Ag प्लस आइन देगा, तो प्रोसेस स्लो होगा, तो यूनिफॉर्म थिकनेस आएगी। अगर मैं Ag ले लेता हूं तो भाई साहब ये नाइट्रेट है, ये वाटर सोल्यूबल है, ये Ag प्लस आइन बहुत फास्ट देगा, प्रोसेस फास्ट होगा, तो बेटा हो सकता है किसी जगह बहुत मोटी लेयर बनेगी, किसी जगह बहुत पतली लेयर बनेगी, किसी जगह बनी नहीं, इसलिए ध्यान रखना हमेशा कॉम्प्लेक्स लेना। तो सिल्वर की और गोल्ड की मेटलर्जी एक ही जैसी है, तो जहां जहां आपने Ag लिखा है वहां Au लिख के भी आप कर सकते हैं। तो ये सिल्वर की होगी बेटा, कल अपन बात करेंगे उनकी टिन की, जिंक की, मरकरी की, तो 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाना है, ठीक है। तो आप इसको लर्न करें फटाफट, आज की क्लास अपन खत्म करते हैं बेटा।